खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है। अख्तरुल ईमान साहब का रिकॉर्ड आप देखते हैं कि बिहार की विधानसभा में एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान गरजते हैं। इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। अगर आप शहरी बनेंगे तो आपको तमाम हुकूक और हक हासिल होंगे। कभी कांग्रेस को इख्तिदार मिला तो कभी राजद को मिला तो कभी नीतीश कुमार को, तो बीच में बीजेपी भी उनके साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। अब इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार दौरे पर निकले। ओवैसी रविवार को कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बिहार के मुसलमानों को इंसाफ दिलाना है। साथ ही लालू तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल ओवैसी बिहार दौरे पर है, जहां वे जनता से लगातार संपर्क बना रहे हैं। इसी दौरान बलरामपुर में सभा के दौरान ओवैसी ने खुलासा किया कि उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी मंशा साफ थी एकजुट होकर एनडीए सरकार को बिहार में रोकने की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने अपनी पार्टी की कोशिशों और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि एआईएमआईएम ने हर मोर्चे पर मुसलमानों की आवाज बुलंद की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे विकल्प बदले और उन्हें मौका दे। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। याद रखो, इत्तेहाद जिंदगी है। इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए। खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तरुल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं, और आपको इसका भी फैसला करना पड़ेगा। तो वोटर बनकर नहीं, शहरी बनकर और देना है। आपके राइट्स आपको मिलना है और मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बेहद शुक्रिया, आप इतनी देर से यहाँ पर आए, इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठे। अब आप जब घर जाएंगे, जब कभी बिजली बंद होगी तो दिमाग में एक ही बात डालना कि मतदान के दिन मैं विधायक की बिजली बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। उनके मगरिब का वक्त भी करीब है, इसलिए मैं ज्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूंगा। चंद अहम बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस का पैगाम यह है कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है और बिहार में 19% मुसलमान हैं। और मजलिस का मानना यह है कि अगर भारत के मुसलमानों को और बिहार के मुसलमानों को अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो उनको अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। अगर वो ये चाहते हैं कि उनका हक उनको मिले तो उनको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत की मुलाजिमतों में उनको उनका हिस्सा मिले तो उनको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि सीमांचल में वो तमाम सहूलतें सीमांचल वासियों को मिले जो बिहार के दूसरे इलाकों की जनता को मिलते हैं, तो फिर सीमांचल की जनता को अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आवाज़ थोड़ा खराब है, बैठी हुई है। मुसलसल 3 दिन से जलसे करने की वजह से, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक 10 मिनट के लिए मैं जो कह रहा हूं मेरी इस बात को सुन लीजिए। अजीज़ान मिल्लत,
पिछले 60 साल से बिहार में जो तमाशा हो रहा है आप उसको देख रहे हैं। कभी कांग्रेस को इख्तिदार मिला तो कभी राजद को मिला तो कभी नीतीश कुमार को, तो बीच में बीजेपी भी उनके साथ रही। सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के 19% मुसलमानों ने क्या हासिल किया। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं और नौजवानों से ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर का हाल देखिए, आप अपने आप को देखिए। अपने घर में अगर कोई 15-16 साल का बच्चा है तो उसकी तरफ देखकर आप फैसला करिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो बात आपके सामने कह रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं। आखिर कब तक हम इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करेंगे? आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे? क्या हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम एक शहरी बन सकें जहां पर हमको हमारे तमाम हुकूक मिल सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बलरामपुर से बरसों से यहाँ पर एक साहब विधायक एमएलए बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बार बार आकर अगर कोई ये कहेगा कि मुझे बीजेपी को हराना है और मुझे वोट दे दो और मैं बलरामपुर में कुछ काम नहीं कराऊंगा, तो फिर आप सिर्फ वोटर बनकर रह गए, आप सिटीजन नहीं बने, आप शहरी नहीं बने। अगर आप शहरी बनेंगे तो आपको तमाम हुकूक और हक हासिल होंगे जो एक शहरी को मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने रेलवे के मिनिस्टर को लिखा कि बलरामपुर में वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस को रुकना चाहिए। मैंने केंद्र की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लिखा कि बलरामपुर में पुल की तामीर हो, गोविंदपुर घाट से मलिकपुरा पर, फिर वहीं पर बाहिन घाट से रायगंज तक, बारोल घाट से उत्तर दिनाजपुर तक, जगन्नाथपुर घाट से मुकिंदपुर जो हमारे बंगाल में है। अगर एक हैदराबाद का एमपी ये काम कर सकता है तो फिर बलरामपुर के विधायक ये काम क्यों नहीं कर पाए? अख्तरुल ईमान साहब का रिकॉर्ड आप देखते हैं कि बिहार की विधानसभा में एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान गरजते हैं और आपके मसाइल को उठाते हैं। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है। मैं सीमांचल के इस हिस्से के लोगों को अपील कर रहा हूं कि आपको ताकतवर बनना है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आप अपने पसंद के विधायक को चुनकर कामयाब करेंगे जो आपकी तकालीफ और आपके मसाइल को हल करेगा। क्या ये बात सच नहीं है कि यहाँ पर बिजली दिन में 6 से 7 मरतबा चली जाती, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है? MRI मशीन है, अच्छा 6-7 से ज्यादा चली जाती है, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? अब देखना ये होगा कि ओवैसी की ये सक्रियता और बयानबाजी आगामी चुनाव पर क्या असर डालती है और क्या मुस्लिम वोट बैंक AIMIM की तरफ मुड़ता है या फिर पारंपरिक दलों पर ही भरोसा करता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्ज न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।